बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, जिस वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण का प्रयोग हो तो कौन झुका रहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, निम्न में किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कांच से पानी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, एक गोले दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसका फोकस दूरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अचर रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, कांच के लिए निम्न में किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य का बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, +5 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन लेंस की फोकस दूरी होगी, इसका सही उत्तर होगा 50 सेमी, -50 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी +10 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, किस किस रंग से दोषयुक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल एवं पीला। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, निम्न में लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े में देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काला प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, सरसुमदर्शी के सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, सरसुमदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी और सीधा।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा होता है। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक और छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अवदर्शक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर सामान्य आँख के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर मनुष्य की आँखी रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर दीर्घ दृष्टि के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर जब एक मनुष्य चश्मे के लेंस को मुड़ता है तब संयोजन नष्ट हो गया, वह आदमी पीड़ित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर निम्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है तो किस दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबिंदुकता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर कांच के परावर्तक प्रिज्म का कोण क्या होता है। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर एक आवर्धन दर्पण जिसका दक्षता बाय डायोप्टर है तो आवर्धक क्षमता का मान क्या होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 यानी 4। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति आसपास देखने के लिए लेंस का प्रयोग होता है। 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण किस रंग से लिया होता है। सबसे लिया होता है बैंगनी रंग, ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग सबसे नीचे में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर अवतल लेंस और वास्तविक बीम के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है। 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी एवं छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर उत्तल लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब की मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4f के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तब यह हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम अपसारी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर
जब दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के जुड़े हैं तो समतल लेंस दक्षता होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर, एक संयुक्त सुंदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर, दूरदर्शी दोष के दूर के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, प्रिज्म पर जब एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटना होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विचलन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, मनोनीत का विघटन क्षमता मिनट में का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/6। इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये भी बताइए। आप लोग लाइव क्लास में जो रहिएगा शाम 8 बजे से। चलिए धन्यवाद।